हेलो फ्रेंड, कभी आप लोगों ने प्रेस से आलू छीले हैं? जी नहीं तो बने रहना हमारे वीडियो में लास्ट तक। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली। कभी आप लोगों ने फ्रिज में कपड़े रखे हैं? जी नहीं तो आप लोग बने रहना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। और फ्रेंड, हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचेगी। और फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते बढ़ते हैं आगे। और लाइक ज़रूर करना, लाइक में पैसे भी नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। इस तरह से जब हम मूंगफली लेकर आते हैं तो हम खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कभी चाय बनाओ तब मन करने लगता है, लेकिन इनको जब छीलना होता तो बहुत ही कठिनाई होती है। कभी हमारे नाखूनों में दर्द है, कहीं कहीं पे दर्द है। तो यहाँ पे हम ले आए हैं ये जो पकड़ है, इसको पकड़ से हम बहुत ही आसान तरीके से हम जो मूंगफली हैं उनको छील सकते हैं। तो यहाँ पे पकड़ को लेके और जहाँ पे इसका जो मूंगफली का मुंह है वहाँ पे हम दाब देंगे। आसानी से बहुत सारी मूंगफली हम छील सकते हैं। जब खाना होता है तो कभी हमारे हाथों में दर्द होता है, नाखूनों में कभी कभी दर्द होता है, तो इससे हम मूंगफली को नहीं फोड़ पाते हैं, तो हम खाते ही नहीं हैं। तो इस तरह से हम पकड़ से बहुत ही आसानी से बहुत सारी मूंगफलियों को छील सकते हैं। कितना आसान तरीका है, आप लोग एक लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। तो यहाँ पे देखो ढेर सारी हमारी मूंगफली जो हैं छिलके रेडी हो चुकी हैं। अब खाने में भी बहुत आराम है, और जो हमारे हाथों में नाखूनों में दर्द होता है उससे भी हमको छुटकारा मिल गया है। इस तरह से हम सारे काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो कितनी सारी हम गूदी निकाल लिया, छिकले एक प्लेट में अलग कर लिया है। और जो छिकले हैं यहाँ वहाँ डालेंगे तो हमारा जो घर है वो गंदा लगेगा। तो इस तरह से हम एक प्लेट में रख लिया है। तो फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह से जब भी मार्केट से आलू आते हैं तो कभी कभार क्या होता है, इस तरह से गंदे से आलू आ जाते हैं तो हमको छीलने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें देखो कितनी सारी मिट्टी लगी है। मिट्टी जब हमारे हाथों में लग जाती है तो हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। जो नाखून के साइड की स्किन है वो चिटक जाती है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे हम ले लिया कैरी बैग, और कैरी बैग में इस तरह से हम आलूओं को रख दिया है। और उसके बाद में इस तरह से हम आलू को झाड़ेंगे तो जो इसकी मिट्टी है सारी वो निकल के इस कैरी बैग में लग जाएगी। और जो आलू हैं बहुत ही आसानी से छिल भी जाएंगे। फिर फ्रेंड, यहाँ पे इस तरह के जो मार्केट वाले बैग होते हैं, झोले, वो हर घर में ही होते हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैरी बैग में इतनी सारी मिट्टी चली गई। और इस तरह के जो झोले हैं सब्जी वगैरह लाने के, उसमें हमने आलू डाल लिया है। अब आलू को छीलना कैसे है, तो यहाँ पे प्रेस ले लिया, प्रेस हो गया गरम। उसके बाद में जो बैग झोला है, इस झोले पे इस तरह से हमको प्रेस को चलाना। इससे आलू जो है बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं। चाहे जितने आलू हों इस तरह से छिल जाते हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए हमने 4 आलू का इस्तेमाल किया। हमको 4 आलूओं की ज़रूरत भी थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही आसानी से सारे आलू छिल गए हैं। कभी कभार क्या होता है, इतने सारे आलू गंदे होते हैं तो हाथों में हमको पॉलीथीन है कुछ भी है पहनना पड़ता है, कभी ऑयल भी लगाना पड़ता है। तो इस तरह से जब आलू छीलेंगे तो ना तो हमको पॉलीथीन लगानी पड़ेगी और ना तो जो हमारे हाथ हैं वो भी खराब होंगे। आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है। अच्छे तरह से आलू सारे छिल गए हैं और जो छिकला है इस झोले में है। अब इस झोले को ही हमको धुलना पड़ेगा और आलू बहुत ही आसानी से छिल गए। इस तरह से हमारे सारे काम जो किचन के होते हैं आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा छिकला निकल के सामने आया। तो है ना कमाल का आइडिया, आप लाइक करना जरूर।
तो फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। तो इस तरह से जब बच्चे मिट्टी वगैरह खेलते हैं और नहीं खेलते हैं तो वो सारा दिन जूते हैं चप्पल हैं पहने रहते हैं, तो नाखूनों के जो साइड में है तो बहुत दर्द करने लगता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या उपाय है तो बच्चों के दर्द ना हो। तो फ्रेंड यहाँ पे ले लिया बेटनोवेसी, और चाहो तो बाम का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो कोने हैं इनके आसपास लगा देंगे तो इससे दर्द भी नहीं होगी, और जो स्किन जो इसकी है ख़राब हो जाती वो भी सही से रहेगी। तो इस तरह से जब भी शाम का टाइम हो तो जब भी बच्चे लेटे तो इस तरह से लगा दोगे तो बहुत ही आसानी रहेगी और दर्द बिल्कुल भी नहीं होगी। और हम लोग हैं तो क्या करते हैं, सारा दिन किचन का काम, कपड़े धुलते हैं और बहुत सारे काम हम करते ही हैं। हर लेडीज़ों के पास ये समस्या रहती ही है। तो हम बर्तन वर्तन साफ़ करते उसके बाद में ठंडक के मौसम में इस तरह से बेटनोवेसी है और ना हो तो वासलीन का यूज हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी शाम को हम सारा काम वाम निपटा लें उसके बाद में हम हाथों की भी साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वासलीन का भी यूज कर सकते हैं, बेटनोवेसी का भी यूज करते हैं। इससे हमारी जो स्किन है तो ठंडक के मौसम में चिटक जाती है तो इससे ख़राब नहीं होगी, लाइक बनती ही है। तो फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। तो इस तरह के जो स्वेटर हैं बच्चों के, ये जैकेट हुडी टी शर्ट वगैरह होते हैं, इसमें जब रोएं निकल आते हैं तो बच्चे या बड़े कोई भी पहनना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हो कितने सारे रोएं हैं। तो इसको हम कैसे निकालें, क्या उपाय करें तो ये सारे रोएं निकल जाएं। और रोएं निकल आते हैं तो कोई भी घर का मेंबर हो वो कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम ये जो कपड़े हैं उनको लेके हमको क्या करना है, हमको फ्रीजर में रख देना है। फ्रीज तो हमारी चलती ही रहती है, ठंडी ही रहती है। तो हमको यहाँ पे इस तरह से हमको फ्रीजर में कपड़े को रख देना, वूलन ही कपड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे हम रख दिया। अब इसको 10 से 5 मिनट तक हमको इस तरह से इसको छोड़ देना है। उसके बाद में 10 से 5 मिनट हो जाए उसके बाद में हमको निकाल लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 10 से 5 मिनट हो चुके, उसके बाद में हमको इस टी शर्ट को बाहर निकाल लेना है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो इसके रोए थे सारे रोए निकल के सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, और जो ये रोए हैं ये बिल्कुल से निकल आए हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमको और भी चीज़ का यूज यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जिससे दाढ़ी वगैरह बनाते हैं वो हमको यहाँ पे मशीन ले लेनी है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रोए हैं वहाँ पे इस तरह से चलाते जाना है। तो जो वूलन कपड़ों के जो रोए होते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो चाहे जो घर के मेंबर होते हैं तो इस तरह के जो वूलन कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी आसानी से ये रोए निकल रहे हैं। अब इस तरह से जब निकल जाएंगे रोए तो पहनने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे और सब पसंद भी करेंगे। जब रोए निकल आते हैं तो कोई लोग पहनना पसंद नहीं करता, खास करके ये जो रोए होते हैं तो बच्चे खास करके बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो इस तरह से सारे घर के मेंबर कपड़े पहन भी लेंगे। तो फिर रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है, कितनी आसानी से जो वूलन कपड़े होते हैं उसके रोए निकल जाते हैं। केवल हमको वूलन ही कपड़े में इस तरह का यूज करना है। और आप लोग देख सकते हैं इस मशीन में कितने सारे रोए निकल के सामने आए हैं। तो इस तरह से जो भी कपड़े हों वूलन तो इस तरह से हम सारे रोए निकाल सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। आप लोग एक लाइक करना, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल कर देना। ये भी कमेंट में बताना आप लोग किस कोने से वीडियो हमारी देख रहे हो, तो आप लोगों को थैंक्स बोल सके इसमें कि कोई भी टिप्स आप लोगों के पसंद होंगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना। इस तरह से हम सारे काम अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो है ना कमाल का अच्छा सा आइडिया। और देखो इस टी शर्ट के जो रोए थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। तो कितना आसान तरीका। इस तरह से हम अपने कपड़ों को फेंकेंगे नहीं और फिर से हम बच्चों को
और बड़ों को यूज में दे सकते हैं। देखो रिजल्ट आप लोगों के सामने ही है, तो है ना कमाल का। तो फिर वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। मिलेंगे ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ये भी कमेंट में बताना आप लोग किस कोने से हमारी वीडियो